प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी हफ्तावार तकरीर जरूर फरमाते हैं। आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात नहीं की, उन्होंने महंगाई के हल की बात नहीं की, उन्होंने बिजली और गैस की कीमत कम होने की खुशखबरी नहीं दी। बल्कि जब भी काबीना मिलती है तो कुछ न कुछ इजाफा जरूर हो जाता है। वजह सिर्फ ये है कि वो माफिया जो पाकिस्तान में हमेशा से उनकी कोशिश रहती थी ये चीजें बढ़ाने की, आज उनको एक ऐसी हुकूमत मिली है जो उनके एजेंडे पर चल रही है। जो बयानात मुस्लिम लीग नून देती है, उसके लीडर देते हैं, उससे पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक करता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बड़ा वाजे और बड़ा सिंपल है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए और जो इलेक्शन होते हैं उसमें अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। सबूत के तौर पर हमने मुल्क के आज के मुआशी हालात दिए हैं कि 2000 आज जो कुछ हो रहा है ये 2018 की इलेक्शन की धांधली का नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हालात जो है वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं। अब डिवाइड बहुत क्लियर है, कौन किधर खड़ा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो नारा पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लगता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में, जब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो नारे लगाते थे वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था, उनके ऊपर रियासत अपनी कानूनी कार्रवाई करती थी, कानून का अमल दरामद होता था। जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी PTM, जब उनके लोग या उनके साथ दीगर लोग निकलते थे एहतजाज करने के लिए, तो एहतजाज वो कर रहे होते थे कौमी सलामती के इदारे फ़ौज के खिलाफ, और फ़ौज के खिलाफ एहतजाज करते हुए वो वर्दी को गाली देते थे, वर्दी के खिलाफ नारेबाजी करते थे। हमने कभी उसको टीवी पे सुनवाया नहीं, लेकिन ये ज़रूर बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है रियासत इसलिए कर रही है इनको गिरफ्तार कि वर्दी के खिलाफ, यूनिफॉर्म के खिलाफ, रियासती इदारे के खिलाफ और कौमी सलामती के ये लोग खतरनाक हरकत कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ वीडियो मौजूद है मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर। टीवी पे मैं चला नहीं सकता, और इसलिए नहीं चला सकता कि जो गालियाँ या बदतमीज़ी जो कर रहे थे कल तक PTM वाले, जिस पे उनको गिरफ्तार किया जाता था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी और ये कहा जाता था ये रियासत के खिलाफ है, रियासती इदारों के खिलाफ है और सालमियत के खिलाफ है। एग्जैक्टली वही नारे, वही अल्फाज, उससे ज्यादा शिद्दत से मरियम नवाज ने शेर जवान प्रोग्राम के अंदर लगवाए। ना सिर्फ वो नारे लगवाए, बल्कि जिन नौजवानों के दिमागों में जहर भरा गया है उनको खड़ा करके फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ तकारीर भी करवाई। तो बयानिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पख्तून बहन भाइयों को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, मेरे पंजाबी बहन भाइयों को उस जुर्म में क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? या तो कल आप ज्यादती कर रहे थे, वो सौतेले हैं पख्तून, उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं जब वो रियासत के साथ या इदारों के साथ ज्यादती करते हैं, या ये पंजाबी बिजनेसमैन जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा सगे हैं, इनको वही जुमले और वही अल्फाज इस्तेमाल करने पे कोई वार्निंग भी नहीं देता और कोई बात भी नहीं करता। ये सवाल तो मैं ज़रूर उठाऊंगा और वो आवाज़ें तो मैं नहीं सुनवा सकता। अगर किसी को बहुत शौक़ है तो मैं ट्वीट कर देता हूँ, ट्विटर पे जाके देख लें मेरे, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो मैं उसको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि ये सुन लें जनाब, ये किस किस्म के नारे वहाँ पे शेर जवान प्रोग्राम जो मरियम नवाज ने किया, और खुद उन नारों को अप्रिशिएट कर रही थी वहीं खड़ी होकर। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊँ ताकि हम बातचीत करें। तहरीक कहाँ जा रही है? हुकूमत कहती है दिसंबर तक PDM ख़त्म हो जाएगी, PDM वाले कहते हैं दिसंबर तक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो दिसंबर में पता चल जाएगा। 1 महीना नवंबर का और 1 महीना दिसंबर का अभी पता चल जाएगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ कराऊँ शुरू करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ, ये आपका दौरे हुकूमत था जब जो मैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की बात करूँ, पहले उनसे इसलिए आगाज़ करूँगा कि आपका दौरे हुकूमत था जिस वक्त ये नारे लगाए जा रहे थे PTM की तरफ से, तो तब आपकी जमात के लोगों ने कहा था कि रियासत मुखालिफ बयानिया और रियासती इदारे की तज़हीक ये दुरुस्त नहीं है।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनको सिर्फ चंद यानी जनरल बाजवा से या जनरल फैज से मसला है, लेकिन सर वो तो वर्दी के खिलाफ नारे लगवा रही है मरियम नवाज। ये बयानिया किस तरफ को जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आज आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मैं एक बात, मेरी सबसे पहले गुजारिश ये है कि मुझे आप ज़रा 2 से 3 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे। सवाल मेरे जवाब के दौरान अगर मज़ीद आप सवाल करेंगे तो फिर वो जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो सही तौर पे कन्वे नहीं होगा। टेक योर टाइम सर। ये बहुत वाज़ेह बात है, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ इस बात पे है कि वर्दी, और ख़ास तौर पे जब हम फ़ौज की वर्दी की बात करते हैं, वैसे बिलूम वर्दी जिसने भी पहनी है, वो पुलिस ने पहनी है, वो रेंजर्स ने पहनी है, वो पैरा मिलिट्री ने पहनी है, और चूँकि यहाँ पे फ़ौज की वर्दी की बात हो रही है तो बिलखुसूस उसी की बात कर रहा हूँ। ये वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। हम वर्दी को अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन भी समझते हैं। ये हमारी इज़्ज़त और वक़ार की अलामत है। लिहाजा वर्दी की तज़हीक ये ना हम इसको तस्लीम करते हैं, ना हम करेंगे, ना हम कर रहे हैं। जो आपने कहा कि फाटा में और फ़लाँ जगह पे PTM का आपने नाम लिया कि वहाँ पे इस वर्दी के ख़िलाफ़ नारे लगते थे, वो भी गलत है। और अगर किसी और सूबे में भी ये नारा लगा है वर्दी के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल गलत है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब अपने मुल्क में अपने लोग, अपने पाकिस्तानी अगर ये नारा लगाते हैं, गलत है, लेकिन देखा ज़रूर जाए कि वो क्यों लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है जी कि और उनके जायज़, ये मैंने PTM के बारे में पहले भी ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तानी हैं, उनके मौक़िफ़ को सुना जाए और जो उनके जायज़ मसाइल हल हो सकते हैं, काबिल अमल हैं, जिन पे अमल किया जा सकता है। अगर वो बात करते हैं हमारे इलाके में माइंस हैं, कोई और बात करते हैं, गुमशुदा अफराद की बात करते हैं, कुछ और उनकी तकलीफ़ हैं, तो उन्हें रफ़ा जो हो सकती हैं, जो जायज़ हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। उनकी तकालीफ़ को सुना जाए और उन्हें ज़रूर हल करना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, आज के हवाले से जो आपने बिलखुसूस इस वाक़े का जिक्र किया और आपने फरमाया कि आपके पास वीडियो मौजूद है, बराए मेहरबानी उस वीडियो को पूरा देखें। मरियम नवाज़ ने उसी जगह खड़े होकर लोगों को रोका, मैंने ख़ुद वो वीडियो देखी, और ये कहा कि वर्दी के ख़िलाफ़ कोई नारा ना लगाए, वर्दी इज़्ज़त और वक़ार की अलामत है। ये बात उसी जलसे में हुई है और मरियम बीबी ने कतई तौर पे ये बात नहीं की कि उन्होंने प्रोवोक किया हो कि वर्दी के ख़िलाफ़ नारे लगाएं और इस बात पे उन्होंने हिस्सा लिया हो। उन्होंने बाकायदा रोक के मजमे को कहा कि वर्दी के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाना। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ये वर्दी हमारी हिफाजत कर रही है। इस वर्दी को हमारे जवान अपने खून से रंगीन करते हैं और वो वर्दी उनके वालिदैन के पास उसी खून से रंगीन वापस आती है और वो साला साल उनके लिए इज़्ज़त और वक़ार की अलामत होती है। उस वर्दी की तस्दीक कोई नहीं कर सकता, ना हमने किया ना हम करेंगे। ठीक है डॉक्टर आमिर जाकिर हुसैन साहब, ये मौक़िफ़ आया PMLN का, और देखें नारे तो हैं और नारे उनके अपने घर के अंदर लगे हैं और वहाँ पे ये नौजवानों को नारा दे कौन रहा है, एक बड़ा सवाल है। जब PTM ये नारे लगवा रही थी तो हम तय तक गए तो पता चला जी इसके पीछे तो बहुत सारी फंडिंग है, इसके पीछे तो उनके ताल्लुकात साबित होना शुरू हो गए, बहुत सारे लिंक्स निकले उनके। तो अब ये नौजवान ऐसे ही उठता है और उठ के फ़ौज के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देता है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ज़मानत खुद वापस ली, जब ज़मानत वापस ले ली तो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुए तो बाहर वर्दी के खिलाफ नारे लग गए। अब इसी तरह यहाँ पे जो नारे लगे, मैं ये देख रहा हूँ, जो मेरे पास वीडियो है मौजूद है, मरियम नवाज साहब इत्मीनान से नारे सुन रही हैं। बाद में हो सकता है उन्होंने कहा हो, मुमकिन है कि बाद में उन्होंने कहा हो, लेकिन नारे तो ठीक ठाक लगवाए गए। तो इन नारों, ये नौजवानों को नारा दे कौन रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और तारिक फजल भाई को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, मैं तारिक फजल भाई सुन रहा था तो बड़ी ना है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है। ये कैसा तेरा तखातुब, ये कैसा तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। तो टेलीविज़न पर आकर हमारा मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। और तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि ये नारे क्यों। तो मैं उनको सूरह मुनाफिकून की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह इरशाद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि मुनाफिकीन की हरकतों को देखना नहीं है, मुनाफिकीन की बातों को देखना नहीं है। मुनाफिक मुनाफिक होता है, वो क्यों लगा रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों आस्तीनों में बुत छुपाए हुए है, क्यों अपनी नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा कही और बुत गिर पड़े। तो मुनाफिक से कभी पूछा नहीं जाता कि वो ये क्यों बात कर रहा है,
इसलिए कि अगर आपको याद हो तो बलूचिस्तान यानी कोयटा में जलसे के दौरान मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने, हमारे तारिक भाई अगर मरियम साहबा के वकील हो तो खाकम बजाएं, ये तो उन्हें बीबी मरियम तक ले जाएं, ये साबित कर दें कि वो बड़ी बहुत पाकबाज, बहुत नेक खातून है। अगर आपको याद हो तो कोयटा में जलसे में तकरीर के दौरान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह इरशाद फरमाया था कि मैं अपनी वालदा के इंतकाल पर भी नहीं रोई, मैं अपने वालिद के गिरफ्तारी पर भी नहीं रोई, मेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए, लेकिन आंसू मेरी आंखों में उस वक्त आए जब एक बच्ची मेरे पास आई और उसने आकर कहा कि मेरा बाप गुम हो गया है, और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो जो बाप गुम हुआ था वो उनके बाप के दौर में गुम हुआ था, उन्हीं के बाप के दौर में गुम हुआ था, उनके वालिद के दौर में गुम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसी मुनाफकत पर और ऐसी बातों पर जहां वर्दी के खिलाफ नारे लगे, जहां फौज के खिलाफ नारे लगे, जहां कांपती टांगों की बातें हों, तो इमरान भाई मुझे कहने दीजिए कि कांपती टांगें अमेरिका के एयरपोर्ट पर अपनी पैंटें तो जरूर उतरवाती हैं, लेकिन कांपती टांगें अभिनंदन को रिहा नहीं करती। कांपती टांगें जो जिक्र किया गया, तो ये तो पूरा बयानिया, और शायद खाकान अब्बासी साहब का आपने शुरू में आप जो गुफ्तगू उनकी चलाई, उन्होंने कहा जो हमारे बयानिए के साथ है वो साथ रहे, और बयानिए का जो बोझ उठा सकता है वो उठा ले, वरना घर में बैठे। तो अब्दुल कादिर बलोच साहब घर बैठ गए, सनउल्लाह ज़हरी साहब घर बैठ गए, बहुत सारे लोग घर बैठ गए। कोई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज की वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पुलिस, कोई उनकी वर्दी के खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये बयानिया है तो ये बयानिया पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद करती है, ये बयानिया पाकिस्तान की आवाम चूहों का बयानिया है, रेड्स का बयानिया है। मेरा सवाल मुख्तलिफ था, याद वर्दी के खिलाफ जहां नारे लगेंगे वहां पर वर्दी की हिमायत में भी नारे लगेंगे। ये तो बड़ा आसान है ना आमिर भाई, आप नारे लगवा दें और फिर आप नहीं बुरी बात ऐसे नहीं करते, यानी ये तो बड़ा पुराना तरीका है। कांस्टेबल को गले पड़ गया और बाद में एसएचओ आके कहता है उसको खबरदार। मैंने आपसे शुरू में यही तो कहा कि कैसा तेरा अंदाज़े तखातुब, कैसा तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम, यानी यजीद से ताल्लुकात हो तो नारे लग रहे हैं और टेलीविजन पर आ गए तो हुसैन को सलाम। तो ये कैसा तेरा तखातुब है, कैसा तेरा निजाम है? अब तारिक फजल चौधरी साहब ये देखें आप जरूर बताएं सर, लेकिन हो क्या रहा है? बेशुमार पार्टी प्रॉब्लम्स रही हैं। ये नारे कभी नौजवानों ने काफली की किसी मीटिंग में नहीं लगाए, ये नारे कभी नौजवानों ने बार काउंसिल की कभी किसी मीटिंग के अंदर ऐसे नहीं लगाए, ये नारे कभी नौजवानों ने पीटीआई या किसी और जमात के पीपल्स पार्टी ने इवन ये नारे अभी नहीं लगाए। हालांकि उनके साथ आपके सामने मेमोगेट का स्कैंडल हुआ, उनके एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा, बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने भी वर्दी के खिलाफ नारे नहीं लगाए। ये पीटीएम ने पहली दफ़ा किया और पीएमएलएन के जलसों में दूसरी दफ़ा हुआ, या उनकी मीटिंग्स के अंदर दूसरी दफ़ा हुआ। इमरान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी गुफ्तगू वहाँ से शुरू करूँगा और डॉक्टर साहब की बात का भी मैं जवाब दूँगा। पीटीएम के अगर इंडिया के साथ किसी तरह के मरासिम हैं तो मैं उसे बिल्कुल कंडेम करता हूँ, और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी एक्शन बनता है उस जमात के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए और उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए। उसमें रत्ती बराबर भी कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर वो इंडिया से कोई मदद लेके या उनका ताउन लेके वो किसी तरह की कोई मुनाफरत या नफ़रत पाकिस्तान में फैला रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, लेकिन मैंने सिर्फ ये बात एक जुमला कहूँगा कि मैंने ये कहा कि अगर उनकी कोई जायज़ मुतालबात हैं जो काबिल अमल हैं, कोई जायज़ तकलीफ़ है उन्हें, वो ज़रूर रफ़ा करनी चाहिए। और वो जब शुरू हुए थे उस वक्त की उनकी चंद मुतालबात टीवी पे आते भी होते थे, इवन जो साहब का DGISPR थे वो भी उनके मुतालबात दोहराते होते थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं जो हल हो सकते हैं वो हल करने चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर साहब को मैं मशवरा दूंगा, वो बहुत बड़े ज़बान दान हैं और उर्दू दान हैं और माशाल्लाह अच्छी अहले ज़बान रवानी में गुफ्तगू करते हैं। ये अहले ज़बान ये जो मुनाफिकत का, गद्दारी का डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट है ना, ये बांटने बंद कर दें। मुनाफिक आपको भी लोग बहुत कहते हैं, मैं नहीं मानता, किस वजह से कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मेरे बारे में लोग बहुत सारी बातें करते होंगे। ये इस बात को छोड़ दें कि कौन मुनाफिक है, कौन गद्दार है, कौन काफिर है। हज़रत कायद आज़म को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म आया, उसे गोली मार दी गई। पाकिस्तान का पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए, उन्होंने माशाल्लाह लगा दिया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से उनका ताल्लुक था, उन्हें आपने गद्दार डिक्लेयर किया। कायद आज़म की हमशीरा मोहतरमा को, हज़रत फातिमा जना को आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। इमरान, आप मेरे से छोटे हैं, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा मुझे
टार्जन की कहानियाँ पढ़ाई गई, मुझे मोहम्मद बिन कासिम की कहानियाँ पढ़ाई गई, मुझे मुग़लों की कहानियाँ पढ़ाई गई। यार मुझे किसी ने ये नहीं पढ़ाया कि ये पाकिस्तान कैसे टूटा था, सकूत ढाका कैसे हुआ। जब 17 दिसंबर को वो दिन आता है, पाकिस्तान में साइलेंस होता है, कोई सेमिनार नहीं होता, बेशुमार लोगों के मरण जीवन दिन हम मनाते हैं भाई, हर चीज़ को हम मनाते हैं। उस दिन को कोई नहीं मनाता, नौजवानों को, बच्चों को नहीं बताते हम कि यार हमसे क्या गलतियां हुई हैं। तो सर 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे नवाज शरीफ साहब, हम अपने गिरफ्तारी में झांक नहीं सकते। 3 दफा बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं इसलिए इस बात पे जज्बाती हूँ, और मैंने ये भी कहा था अपने बयान में कि मैं नहीं कहता कि जो जिम्मेदार थे सकूत ढाका के उनके ढांचों को कब्रों से निकाल के हम फांसी दें, ये नहीं हो सकता। मैं ये दर्द से सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि खुदा का वास्ता ये गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। ये सवाल हमारे सबके दिलों में, को मेडल दें कि ये गद्दार है, ये मुनाफिक है, ये फलाना है, और इस जलसे के बारे में अब आप अल्फाज अपने डालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि मरियम बीबी ने ये कहा, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि नारा किसने लगाया, गलत लगाया, और उसे उसी वक्त तस्हीह की गई, मरियम बीबी ने रोका उसे। ठीक है, आपका मौके पे सर, आपका कर रहा हूं, इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरी बात जो है आपको डिनाई नहीं कर रहे, हम आपको डिनाई नहीं कर रहे, मतलब वैलिड बात है, आपकी बात ठीक है, हम आपको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये नारे नहीं लगने चाहिए। अब जो आप भी कह रहे हैं, अब एक मैं ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन सर देखें बात ये है कि जब PMLN ये कहती है ना कि सकूत ढाका के ऊपर हमें नॉलेज मिलना चाहिए था, जब PMLN ये कहती है कि ये सब 2 नंबरियां नहीं होनी चाहिए थी, तो हमारा बुनियादी सवाल ये होता है कि जब आप इक़्तिदार में आए, आपने कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की। आप जब कभी इक़्तिदार से हट गए तो आपने इन चीज़ों को अपनी सियासत में और इक़्तिदार में वापस आने के लिए बतौर एक दबाव के इस्तेमाल किया। मुझे नवाज शरीफ साहब के सारे स्टेटमेंट याद हैं। ब्रेक के बाद उन पे बात करते हैं, हमारे साथ ही एक ब्रेक लें, वापस आए। वेलकम बैक नादरीन। जी आमिर लियाकत हुसैन साहब, अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस बात पे आ गया है, आप भी अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो वो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन साथ मुझे ये भी बताएं कि हुकूमत किस बुनियाद पे कह रही है कि दिसंबर तक PDM ही खत्म हो जाएगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपको क्यों लगता है कि खत्म हो जाएगी PDM? कौन खत्म हो रहा है? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि तारिक फजल चौधरी साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और मैंने उन पर बिल्कुल भी इशारा नहीं किया जो उन्होंने पर्सनल अटैक मुझ पर किया है। पहली बात तो ये कि मुनाफिक किसको कहते हैं, ये जरा तारिक फजल चौधरी साहब को पढ़ना पड़ेगा। मुनाफिक वो होता है जो बात करे तो झूठ बोले। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये उस खातून ने कहा जिसकी एवनफील्ड के 4 अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियरी जो है, ये मैंने नहीं कहा। और ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं JIT के सामने पेश नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर नामहरम बैठे हुए हैं, और आज हमजा शहबाज शरीफ की झप्पी लगाई है जो नामहरम को, वो हलाल है, ये मैंने नहीं कहा, यानी मैंने किया, और ना मैंने तारिक फजल चौधरी साहब आपको डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है आप अपनी गुफ्तगू में मेरी बात सुनिए, मैं आपकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोला था, बाहर निकल रहे हैं, बात के दायरे में रहे तो बेहतर होगा। आपने मुझे आप दायरे से मैंने नहीं कहा मुनाफिक, मैंने कहा लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, क्योंकि आप पूरी जमात को कह रहे हैं। मैंने कहा सबके बारे में लोग कहते हैं, आपके बारे में भी कहते हैं, इसको छोड़ दें इस बात को। मुझे कहा है, आपने कहा मैंने कहा नहीं कहना चाहिए, मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मैंने नहीं कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बात मैंने कहा है कि लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, पाकिस्तान के खिलाफ बात लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते होंगे। पुरानी जमात छोड़ दी, हमने MK इसलिए छोड़ दी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो वर्दी के खिलाफ बात करेगा, मुनाफिक है, बिल्कुल मुनाफिक है। मैं खुद इस बात को मानता हूं, सर्टिफिकेट नहीं दिए, मैं खुद इस बात को मानता हूं। आप मुझ पर इसमें कोई जज्बात की जरूरत नहीं है, ये इल्जाम मत सारे जितने पाकिस्तानी जितने आप हैं भाई वो खुद कह रहे हैं, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, काजिब जैसा चूहा नहीं हूं, अयाज काजिब जैसा चूहा नहीं हूं, मैं चूहा नहीं हूं, ये चूहा है, अयाज काजिब चूहा है जिसने अभिनंदन के हवाले से जो बात की है। और यार इसको तमीज सिखाओ, जातियात पे बात ना करिए, मैंने पहले जातियात पे ना जाएं, जातियात में हम डिस्कस कर लें इस बारे में जो हम करना चाह रहे थे कि क्यों हुकूमत या PDM खत्म हो जाएगी दिसंबर तक। आमिर लियाकत हुसैन साहब वापस आ जाएं इशू के ऊपर, मुझे फॉर गॉड सेक यहाँ पे वापस आ जाएं और मुझे बताएं तो आप PDM मुझे ना बताएं, आपकी अगर पार्टी के अंदर नारे लग रहे हैं, आपकी पार्टी में नारे लग रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने ये कहा है, भाई नारों को मैंने जवाब दे दिया है कि पार्टी ठीक है, और मेरी पार्टी में मैंने जवाब इसका दे दिया है। आप जबरदस्ती वो बातें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करेंगे जो कि नहीं हुई। आपने कह दिया, समझ आइए आपको, अगर आपने अच्छा मैंने दे दिया है। डॉक्टर साहब एक मिनट,
सब एक मिनट एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मैं सवाल करता हूं, मैं मौजूद हूं आप दोनों की खिदमत के लिए। मैं सवाल करता हूं, आप दोनों एक एक करके जवाब दे दें। मैं आमिर भाई पहले दोबारा आपके पास वापस आ रहा हूं प्लीज। सवाल यह है कि पीडीएम दिसंबर तक क्यों खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी, क्या वजह है? मुनाफिकों की जमात है, पूरे मुनाफिक है। और ये क्या, ये ढाका के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, गलत बात करें ढाका के फसादात के बारे में। शेर बंगाल मौलवी अबुल कासिम फजलिया को किसने गद्दार करार दिया? 1949 में तो कायदे-ए-आज़म इंतकाल कर रहे थे, 1948 में तो गद्दार किसने करार दिया था? क्या आप, मसला क्या था? शेख मुजीबुर रहमान को आप गद्दार नहीं कहेंगे? शेख मुजीबुर रहमान कल भी गद्दार था, शेख मुजीबुर रहमान आज भी गद्दार। भाई मैंने फातिमा जिन्ना की बात की है, मैंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी की बात की है, उन्हें गद्दार नहीं कहा गया। अरे सर फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो है वो फातिमा जिन्ना साहिबा नहीं गद्दार कहा गया। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ ज्यादती जो है वो उन लोगों ने की थी जो जनरल अयूब के साथ खड़े थे, गलत कहा गया। और जनरल अयूब के साथ जो लोग खड़े थे वो लोग आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों जमातों में सर। मैं कह रहा हूँ गलत खड़े थे, मैं कह रहा हूँ गलत खड़े थे, मैं कह रहा हूँ गलत खड़े थे, लेकिन आप मुझे मुनाफिक क्यों कह रहे हैं? अच्छा चलें आगे बढ़ जाए ना, मैं आमिर भाई आगे बढ़ जाएं। मुझे बताएं पीडीएम क्यों खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी, क्विकली बताएं क्यों खत्म हो जाएगी दिसंबर तक? सर मॉरली वीक लोग हैं, अखलाकी तौर पर कमजोर हैं। एक आदमी कहता है कि हम पाकिस्तानी फौज, याद रखे हमने अफगानिस्तान में जो अमेरिका का हशर किया था वही हम तुम्हारा करेंगे। मॉरली वीक लोग हैं, ये खत्म हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। और पाकिस्तान अल्लाह का अतिया, खुदा की कसम, चाहे वो पीडीएम हो या कोई भी हो जो खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, और खुदा की कसम वो बिखर जाएगा। और जो पाकिस्तान की वर्दी और फौज के खिलाफ, जो इस वक्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात करेगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब हुकूमत कैसे चली जाएगी तारिक फजल चौधरी साहब दिसंबर तक? क्योंकि जो बयानिया है वो आप खुद देख रहे हैं कि बयानिया बाज़ औक़ात अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और सबके लिए मुमकिन नहीं है कि उस बयानिया के साथ देर तक चिपके रहें। आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोगों में तशवीश है, और फिर महंगाई का इशू, बाकी जितने इशूज जो गवर्नेंस के इशूज हैं वो कहीं और रह जाते हैं, ये चीज़ें आगे निकल जाती हैं। चुनेट चीज़ है। देखें जी, देखें बात ये है जी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात करेगा, मैं सबसे पहले उस पर लानत भेजूंगा। ठीक है ना, वो एक्सेप्टेबल है ना हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। इस सिलसिले में आप अच्छे दो राय नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं ना, मैं तो आपसे लिखाऊंगा आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान, आप अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर साहब ग्रेट आदमी है, आप अच्छे इंसान। मेरी नहीं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को जो लोग जाती तौर पे जानते हैं वो सब जानते हैं कि बड़े जबरदस्त आदमी, ग्रेट आदमी। तारिक फजल चौधरी साहब को बड़ा भाई कहता हूं, अपना बड़ा भाई कहता हूं मैं इनको, अपना ये बड़े आदमी और बड़े इंसान हैं। डॉक्टर साहब लेकिन बात तो सुन लें, डॉक्टर बड़े भाई की बात तो सुन लें। ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ये डॉक्टर तारिक फजल के दिल की आवाज़ तो है ही है, ये हर सच्चे पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उस पर हम लानत भेजेंगे, उसे हम मुस्तरद करेंगे। लेकिन मैंने जो आपको इससे पहले माजी का हवाला दिया था, मैंने कहा अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो गलत किया गया, मैं उसे कंडेम करता हूँ। हुसैन शहीद सोहरावर्दी इसका शिकार हुए, उसके बाद जनाब हमारे बहुत सारे लीडर जिनका ताल्लुक अब खान वली खान, अबुल कासिम फजल हक, बलोचिस्तान में अभी भी लोग बैठे हैं जिन्हें वो कहते हैं जनाब ये गद्दार है। मेरे कहने ये कहा गया माजी में, मैं नहीं कहता कि आज या कल किसी ने कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेडल एक दूसरे को पहना के हमने नुकसान उठाए हैं, ये इन नुकसानों से हमें आज बचना है। आज हम देखें कि हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। नफरतें इतनी न बढ़ाएं कि कल वो दरिया नफरतों की उबूर ना हो सकें। ये मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या आपकी ये सेन वॉइस जो है अपोजिशन और हुकूमत में फासले बहुत बढ़ रहे हैं और आप बंद गली की तरफ जा रहे हैं। तारिक भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। देखें आपकी वॉइस बड़ी सेन वॉइस है, आप जो बात करते हैं उसके अंदर वजन है। आपकी ये आवाज आपकी पार्टी में सुनी जाती है? मेरा सादा सवाल। बिल्कुल सुनी जाती है। मैं अपनी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, मैं अपनी पार्टी का CWC का मेंबर हूं, मैं अपनी पार्टी का, हमारे 4 प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, 5 प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, एक जो है सूबाई सदर मैं हूं इस्लामाबाद से, तो बिल्कुल सुनी जाती है हर एक। देखिए ये जो बात अभी मरियम बीबी ने पिछले दिनों बात किया, चूँकि बार बार आप उनका हवाला दे रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए रोका कि ज़ातियात पे इस तरह जाके बात करना मुनासिब नहीं होता। और वो जो उन्होंने खुल के जलसे में कहा सर, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वो उनकी अपना तर्ज सियासत है कि मरियम बीबी मत कहा करें, मरियम बीबी मत कहा करें, मरियम बीबी का अपना एक तर्ज सियासत है। मरियम बीबी सिर्फ एक ही है, आप मरियम साहिबा कहते हैं, मरियम बीबी मत कहा करें। फातिमा बीबी या मरियम बीबी ये दो ही हैं, तो बीबी मत लगाए करें आगे।
बीबी ये मरियम बीबी कोई और है। मुझे ब्रेक एक लेना है। मैंने कहा कि आप जरा अहले जुबान हैं, सकाफत के लिहाज से करें, रिलीजन के लिहाज से नहीं कर रहे। टेक्निकलिटी से ज्यादा वाकिफ होते हैं। कोई सकाफत कैसे, कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम बीबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, छुपकर रोजा रखा था उन्होंने, मरियम बीबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अभी इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है खवातीन के लिए जो एहतराम होता है, हमारी बहन है वो, तो इसलिए ये बिल्कुल आप मरियम साहिबा, मोहतरमा मरियम साहिबा, इज्जत माब मरियम साहिबा, बहुत ही काबिल मरियम साहिबा, बिल्कुल कह सकते। ठीक है। मैं मेरे लिए वो मरियम बहन है, कंटेंट पे आ जाए, वापस कंटेंट बात नहीं है। बिल्कुल मरियम बहन, हमारी भी मरियम बहन है, मरियम बहन है। जी चले, मैं मेरे ख्याल यहाँ ब्रेक ले। जी इमरान भाई, मैं डॉक्टर साहब एक मिनट ब्रेक लेके वापस आके आप ही से पूछूंगा। ब्रेक लेने ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से शुरू करेंगे तहरीक के मामले। वेलकम बैक नादरीन। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे, मैं वापस डॉक्टर साहब आपके पास आ गया हूँ। अब वो जो पहले वाला मसला उसको ज़रा 2 मिनट के लिए छोड़ दें। मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत कैसे ख़त्म हो जाएगी दिसंबर तक, इस पीडीएम को इतना यकीन क्यों है? देखिए इमरान साहब, पीडीएम को ये यकीन अल्लाह ताला के बाद अवाम की ताकत के ऊपर है। ये तो हुकूमत की खुशकिस्मती है कि मौज़ूआत रोज़ इस तरह के छिड़े हुए हैं जनाब, कि फ़लाँ ने फ़लाँ बयान दे दिया, उसने ये क्यों बयान दे दिया, हम एहतसाब करेंगे, हम जनाब नहीं छोड़ेंगे, हम पैसे लूटे हुए वापस लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ेंगे। ये 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, 2.5 साल से। मुझे आप बता दें, बड़े आप माशाल्लाह रिसर्च भी करते हैं, इसके अलावा हुकूमत के मुँह से कुछ निकला है? वो गरीब आवाम के लिए कोई चीज़ निकली है? अभी हमारा, मैं 8 बजे एक प्रोग्राम में था, तो हमारे एक दोस्त जो ख़ुद माशाल्लाह बड़ी एक सनतकार फैमिली से हैं, वो उन्हें यही नहीं पता था। कहते हैं जनाब की जो महंगाई हुई है ये कोरोना के दौर में हुई है। पता चला कि कोरोना में दौर में जो महंगाई का इंडेक्स है वो इससे ज़्यादा था, कोरोना से पहले ज़्यादा थी, अब कम। तो मैंने उनसे कहा, कहते हैं जनाब आटा जो 800 का मिल रहा है। मैंने कहा जी मुझे उस दुकान का पता बता दें जहाँ 800 का मिल रहा है, तोड़ा 12, 13, 1400, 1500 का मिल रहा है। कहते हैं नहीं वो है एक जगह। मैंने कहा मेरे भाई आपकी जो बिल्ली की फीड है वो भी इम्पोर्टेड होती है, आपको क्या पता कि गरीब आदमी के घर के मसाइल क्या हैं? वो जो इनको, मुझे पता है इनका एक मीडिया सेल है, वो इनको फिगर्स देता है, ये वो कागज़ ला के टीवी के ऊपर पढ़ देते हैं, मईशत की लंबी चौड़ी फिगर्स बोल देते हैं। हमारे 90% जो पाकिस्तानी है उनकी मईशत क्या है? 3 वक्त की रोटी है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस और उसकी दवाई है, बिजली का बिल और गैस है, इससे ज़्यादा मईशत कुछ नहीं है। अवाम जितना पिस चुके हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं खुशकिस्मती है कि उसके ऊपर बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ये आपने जिस नुक्ते की निशानदेही की है, ये इशू है जिसपे आपको अभी आप अमर लियाकत हुसैन साहब से बात करेंगे वो भी डिफेंसिव हो जाएंगे। वो साफ आपको कहेंगे हाँ महंगाई बढ़ी है, वो साफ आपको कहेंगे हाँ गरीब आदमी के हालात खराब हुए हैं। वो मेरे हर प्रोग्राम में ये सच वो मान के जाते हैं। आप लोग अपनी लड़ाई को इसके ऊपर क्यों नहीं रखते? क्यों एक ऐसा मौका देते हैं कि आपका सारा मौक़िफ़ तबाह हो जाता है? देखें मान के तो जाते हैं, लेकिन उसका हल नहीं दे रहे ना। फिर उसके बाद ये डॉक्टर साहब ना बात को वो ले लेते हैं, ज़ाती ले लेते हैं। हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहलियों की वजह से इदारों के पीछे छुप रही है। ये मेरा बड़ा एक पक्का और मेरा बड़ा एक कंसीडर्ड ओपिनियन है। अपनी नाअहली और नालायकियों को ये इदारों के पीछे जाके छुपते हैं फिर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहाँ तक छुपोगे और कहाँ तक छुपाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। ज़्यादा देर नहीं छुप सकते ना, कुछ ज़्यादा देर नाअहल लोगों को छुपा के रख सकता है। ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर जनाब किसी को गद्दार कह दिया, किसी को मुल्क दुश्मन कह दिया। छोटी सी गुजारिश और कर दूं, डॉक्टर साहब आपने बात छेड़ दी है, छोटी सी गुजारिश और कर दूं। हुकूमत अगर इदारों के पीछे छुप रही है तो अपोजिशन को चाहिए कि फिर हुकूमत को टारगेट करे। जब आप खुद इदारों के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो उससे हुकूमत को छुपने में जरा आसानी होगी। नहीं, मैं आपकी छुपने में जो आसानी वाली बात है, मैं इस पर आपके साथ हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि उन्हें एक मौका मिल जाता है, वो हुकूमत के पीछे, वो जनाब इदारों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। देखें आपको कह रहे हैं, हमें नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं। तो ये रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है और ये जो अभी माजी करीब है उसमें इनकी ये स्ट्रेटजी जो है ये कामयाब है। इन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दी है। इन्होंने वो कहते हैं ना गोल पोस्ट ही चेंज कर दी है, जहाँ पे गोल होना था गोल पोस्ट ही चेंज कर दी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक फर्ज मैं आप दोनों के सामने एक चीज रख देता हूँ, मुझे आप दोनों अपना अपना मौके बता दें। दोनों बहुत मोहतरमा मेरे लिए। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को बगाड़ी में क्यों लाए? आपको पता है रोजाना पाकिस्तान में जो कैदी हैं उनको कौन सी गाड़ी में भर के अदालत लाया जाता है? वो जिस गाड़ी में भर के लाया जाता है उसमें सांस नहीं आता। सांस लेने के लिए अपना मुंह जो है वो जंगले के साथ लगाया होता है, लोगों ने जानवरों की तरह ठूस के उनको लाते हैं और बख्शी खाने के अंदर बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उसके अंदर भर देते हैं
और शहबाज शरीफ साहब को बख्तरबंद गाड़ी पे भी नखरा आ रहा है आज PMLN को। सर ये जमशेद दस्ती को आपको याद है कैसे लाया गया था अदालत में, वो भी मेंबर कौमी असम्बली था। तारिक फजल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब को तो इससे बहुत बेहतर अंदाज में लाया जा रहा है। मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे 2007 में सितंबर, उस वक्त मैं खुद गिरफ़्तार हुआ था यहाँ इस्लामाबाद से, और उसके बाद यहाँ पे 2 दिन यहाँ इस्लामाबाद रखने के बाद बिल्कुल इसी तरह की गाड़ी, जिस तरह की अपनी वीडियो मैंने देखी नहीं, आप अभी तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये मैंने देखी हुई है, इसी तरह प्रिजन वैन में डाल के, जिसके बिल्कुल ऊपर एक पतली सी लकीर होती है जहाँ से हवा आ सकती है, रोशनी आ सकती है, बल्कि वो बिल्कुल एक संदूक की तरह बंद होती है। और बाज़ लोग जिन्हें वाकई ये मसला होता है कि वो बंद और घुटी जगह के ऊपर नहीं रह सकते, जैसे बाज़ लोगों के ऊंचाई पे ज़्यादा चले जाएं तो वहाँ मसला होता है, फोबिया होता है, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिक जिसे कहते हैं, जब फोबिया होता है, उस पर मुझे जेलम लेके जाया गया। मेरे साथ और भी मेरे साथी थे और हमें कुछ पता नहीं था कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ज़ाहिर है आप चारों तरफ से बंद हैं, और जब वहाँ जाके जेल के बाहर हमें जब उतारा गया तो हमें पता चला, पूछा लोगों से, पता चला कि आप जेलम आ गए हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो आपने वीडियो दिखाई ये बिल्कुल आपने ठीक दिखाई है। ये बड़ा मुश्किल मरला होता है कि आप एक संदूक के अंदर बंद जा रहे हैं। अब सर डॉक्टर साहब रुकिएगा जरा, मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब, अब अगर शिकायत है कि बख्तरबंद गाड़ी क्यों, यानी उनको तो VIP गाड़ी चाहिए जाने के लिए। देखिए बात ये कि शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी सबके लिए बड़ी अहम है, और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी अहम है, उनके बच्चों के लिए भी अहम है, और तारिक फजल भाई के लिए भी अहम है। शहबाज शरीफ साहब कोई मामूली नाम नहीं है, बड़ा नाम है। खुदा न खास्ता अगर लाहौर में उन पर हमला हो जाए या इस्लामाबाद में कहीं जगह पर हमला हो जाए, किसी भी अदालत में पेश हो, तो अगर बख्तरबंद गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है तो उनकी हिफाजत के लिए ले जाया जा रहा है। खुदा न खास्ता कोई गोलियां नहीं, लेकिन वो एतराज कर रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी क्यों हमें प्रॉपर गाड़ी के अंदर क्यों नहीं ले जाया जा रहा। वो महसूस कर रहे हैं इस बात को कि उनकी अपनी गाड़ी, प्रॉपर गाड़ी की जरूरत क्या है सर, प्रॉपर गाड़ी की जरूरत क्या है? TT से इतने सारे पैसे भेजे, 52,000 सफात की पूरा रेफरेंस है, तो प्रॉपर गाड़ी की जरूरत क्या है? बख्तरबंद में चले जाएं थोड़े दिन के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करते। और एक बात में छोटी सी बात में जरूर कह सर, ये छोटा मसला मरियम नवाज साहब ने उठाया ना सर। एक छोटी सी बात, तारिक फजल साहब आप बहुत बोले, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने बहुत प्यारी बात की, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और उससे पहले मैं इमरान खान साहब आपको, आपने आज जो काम किया है, मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत बड़ी बात की है जो लोग समझ नहीं सके। आपने पश्तूनों की भी बात की कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, और आपने ये कहा कि आपने पंजाबी होते हुए ये कहा कि पंजाबियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो गलत बात करें। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इसमें वतन की बात रखी, कौम और लिसानियत या असबियत की बात नहीं की। लेकिन एक बात मैं तारिक भाई आपसे कहना चाहता हूं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपको सलाम तहसीन पेश करता हूं कि मादरे मिल्लत को गद्दार नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर मादरे मिल्लत को गद्दार कहना तो अलग बात, एक कुत्ते के गले में लालटेन डालकर गुजरांवाला की गलियों में फैलाया गया था, उसका नाम था गुलाम दस्तगीर खान। गुलाम दस्तगीर खान कन्वेंशन लीग में मौजूद थे और वो मादरे मिल्लत के खिलाफ बात कर रहे थे। क्या आप इजहार बरात करते? आमिर भाई मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन एक जुमला मैं इस बात पे सिर्फ जाते जाते ये कह दूं कि कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। जिस आदमी ने हरकत की थी उसके बेटे के बनाए हुए जलसे के स्टेज के ऊपर मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।